दोस्तों, घर में कई बार दादा दादी वगैरह कहते रहते कि हमारे जमाने में, हमारे जमाने में, हमारे जमाने में। क्या हमारे जमाने में? उस जमाने में ये स्पेशलिटी थी कि उस समय जो भी खेती हुआ करती थी वो ऑर्गेनिक हुआ करती थी। अब उन लोग को पता तो नहीं था ऑर्गेनिक क्या होता है वगैरह वगैरह, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम होने के कारण उस वक्त जो है वो खेती होती थी, उसमें कोई भी तरीके का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, यूरिया वगैरह नहीं डाला जाता था। तो खाना जो रहता था वो पौष्टिक बनता था। अब खाना अगर पौष्टिक बन रहा है तो उसमें एक बेनिफिट है कि उस टाइम के लोगों को विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं हुआ करती थी। खासकर विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं होती थी, क्योंकि सुबह वो जल्दी उठते हैं, पूजा पाठ वगैरह करके फिर खेती के लिए निकल जाते हैं। यूवी रेज यानी सूरज की रोशनी के नीचे काम कर रहे हैं, तो उनको उससे बेनिफिट क्या होता था? उनसे इनको ये बेनिफिट होता था कि विटामिन डी भरपूर मिलता था, और साथ साथ में ही अगर वो सब्जियां, फल वगैरह जो रहती थी वो ऑर्गेनिक रहती थी और उसके अंदर किसी भी प्रकार का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, यूरिया से वो पका हुआ नहीं रहता था, तो वो पौष्टिक भी रहता था। और साथ साथ में बर्तन भी मिट्टी के यूज होते थे, तो मिट्टी के बर्तन में तो लगभग 99% जो पौष्टिक तत्व हैं वो बचे रहते थे। तो वो पूरी तरीके से विदाउट एनी विटामिन डेफिशिएंसी नहीं हुआ करती थी। मिनरल्स की डेफिशिएंसी, मैक्रो हो गए, माइक्रो हो गए, किसी भी तरीके की न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी उनके अंदर नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही हम मॉडर्न एरा की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे तो एक मेजर प्रॉब्लम आने लगी। सबसे पहले तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई। अब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई और मॉडर्न एरा में ऐसा भी है कि उस वक्त के जो लोग थे वो खेती में इंटरेस्टेड थे, लेकिन आजकल के मॉडर्न एरा में कोई खेती नहीं करना चाहता। हर कोई कोई ना कोई अपने फील्ड के वर्क में काम करना चाहता है, लेकिन खेती नहीं करना चाहता। तो इस वजह से खेती करने वाले के जो लोग हैं वो कम बढ़ गए। अब वो कम हो गए तो उनको क्या है कि भाई ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा खेती करनी, जितनी ज्यादा खेती होगी उतना ही ज्यादा उनको भी फायदा होगा, साथ साथ में जो रिक्वायरमेंट है इंडिया की वो भी पूरी होगी। तो ज्यादा खेती करने के लिए वो नए नए इन्वेंशंस हुए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इससे जो है फल फूल सब्जियां जो है उनके अंदर जो पौष्टिक तत्व हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। ऑयल यूज कर रहे हैं रिफाइंड, कच्ची घानी का तो कहीं अता पता ही नहीं है कि वो पहले का जो कोल्ड प्रेस्ड, जो नेचुरली उन लोगों को पता नहीं होता था कि वो एक्स्ट्रा वर्जिन क्या होता है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल क्या होता है। बस उनको ये पता है कि भाई बैल को बांधना है, वो अपने आप ही घूमेगी और बीच में जो भी अपन चीज रखेंगे जिससे तेल निकालना है वो तेल निकलेगा और वो पूरी तरीके से नेचुरल रहेगा और उसके अंदर सारे पौष्टिक तत्व रहेंगे। लेकिन आजकल यूज करते हैं रिफाइंड। ऐसे कई सारे कारण निकल के आते हैं जिसके वजह से आज की दुनिया में एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि एफडीए के द्वारा एक स्टडी हुई थी जिसकी वजह से इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ा शिकार होने वाला है माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिशंस का। अब ये न्यूज पढ़ते ही मुझे थोड़ा सा शौक हुआ और मुझे लगा आपको बताना चाहिए। और आज की मॉडर्न एरा जो है वो विटामिन डेफिशिएंसी, बचपन में जब डॉक्टर के पास जाते हैं फुल बॉडी चेकअप कराने का अलग ट्रेंड चल रहा है, तो ऑब्वियसली कि कोई ना कोई विटामिन की डेफिशिएंसी निकल आती है और वो यूज करने लगते हैं सप्लीमेंट्स। और धीरे धीरे डॉक्टर्स के पास जाना बंद कर दिया, खुद करके ही सप्लीमेंट्स खरीद के ले आ रहे हैं। बाहर जाके कई सारी कंपनीज ने अपना जो विटामिन सप्लीमेंट्स की एक एस्टैब्लिशमेंट की है, जैसे कि पतंजलि की तरफ से अभी ये न्यूट्रेला ब्रांड निकल के है जिसके अंदर से विटामिन D2 के, विटामिन B12, विटामिन C की सप्लीमेंट्स मिलते हैं और साथ साथ में कई सारी अदर और कंपनीज है। लेकिन हम पर्टिकुलरली फोकस पतंजलि पे इसलिए कर रहे हैं कि पतंजलि एक आयुर्वेदिक कंपनी है। तो क्या ये कंपनी हमको न्यूट्रेला के नाम पे जो विटामिन सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर रही है वो 100% नेचुरल की बात नहीं है। सप्लीमेंट्स तो खैर एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन क्या वो सेफ है या नहीं है? तो इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स डिराइव किए हैं कि पतंजलि की तरफ से आने वाले न्यूट्रेला विटामिन D2 के है वो सेफ है या नहीं है। तो वीडियो में बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसी के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और साथ साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे तो मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट वेलबीइंग में। तो दोस्तों सबसे पहले तो विटामिन डी होता क्या है?
विटामिन डी का जो दूसरा नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। और साथ साथ में विटामिन डी अकेला एक ऐसा विटामिन है जो अपने बॉडी में ही जेनरेट होता है, जिसका प्रोडक्शन अपने बॉडी के अंदर ही होता है। अब ये विटामिन डी बॉडी के अंदर अगर जनरेट हो रहा है तो ये जनरेट होता कैसे है? अब विटामिन डी जो है वो जब यूवी रेस के कांटेक्ट में आता है तो अपना स्किन स्टिमुलस हो जाता है और वो विटामिन डी का प्रोडक्शन जो है उसका प्रोडक्शन चालू कर देता है और बॉडी में विटामिन डी बनने लगते हैं। लेकिन आजकल के मॉडर्न जो एरा के जो बच्चे हैं, अंदर बैठे बैठे PSP PS2 गेम्स खेलते रहेंगे, अंदर बैठे बैठे उनको खाना चाहिए, उनको बाहर जाना ही नहीं है, सुबह लेट उठना है, रात रात भर जगना है, फोन में गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग करनी है। अब आजकल का मॉडर्न एरा कुछ भी हो सकता है। तो फिर उनमें जब कमी हो जाती है डॉक्टर के पास जाते हैं तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले आते हैं। और आजकल तो घर में ही माता पिता अपने बच्चों को लाके दे देते हैं विटामिन डी के सप्लीमेंट्स। और जब बात पतंजलि की आती है तो भाई यार ऑब्वियसली अब पतंजलि D2K है क्या, एक कौन सा सप्लीमेंट है? वैसे विटामिन डी और विटामिन D2K में आपको कुछ डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, नाम में जरूर डिफरेंस। हाँ, विटामिन D2K जो है इसका नाम है अर्गो कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल। अब बस दोनों में डिफरेंस ये है कि अपन नेचुरली बाहर लैब में विटामिन डी नहीं बना सकते, उसका एक एक्सट्रैक्टर एक दूसरा फॉर्म बना सकते हैं विटामिन डी का, जिसको हम कहते हैं विटामिन D2, जो मार्केट में मिलता है, जो कि डाइटरी सप्लीमेंट्स के रूप में जितने भी विटामिन डी अवेलेबल है वो है विटामिन D2। और देखा जाए तो विटामिन D2 और विटामिन डी में कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक जैसे काम करते हैं। इवन विटामिन D2 जो है वो अपने शरीर में काफी अच्छे से अब्सॉर्ब होता है। तो सप्लीमेंट्स में तो कोई बीमारी है नहीं, कोई प्रॉब्लम है। दोस्तों, विटामिन D2K के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि विटामिन डी की अगर आपके शरीर में डेफिशिएंसी हो जाए और आप अगर ध्यान नहीं दें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले तो हाइपोकैल्सेमिक टेटेनी, क्योंकि विटामिन डी जो है अपने शरीर में कैल्शियम का रेगुलेशन करता है, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करता है। तो वो ये तो जरूर है कैल्शियम कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं बोन से रिलेटेड है। तो सबसे पहला इफेक्ट आएगा हाइपोकैल्सेमिक टेटेनी। दूसरा, आपके बोन्स के ग्रोथ में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आपकी बोन्स पतली रहेंगी, ब्रिटल रहेंगी। और साथ साथ में अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो रिकेट्स का शिकार हो जाएगा बच्चा जो है। और अगर अडल्टहुड का जो बच्चा रहता है 20 to 30, 35, 40 ईयर्स ऑफ जो एज ऑफ मेन रहते हैं, अगर उनमें क्या ये विटामिन डी की कमी हो जाए तो ऑस्टियोमेलेशिया कॉज होगा। और साथ साथ में ही अगर बूढ़े लोग जो रहते हैं उनमें अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो वो ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और साथ साथ में अगर विटामिन डी की कमी है तो हाइपोथायरॉयडिज्म भी होता है, जिसकी वजह से आपको सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। तो ये तो पक्का है कि विटामिन डी जो है आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब विटामिन D2 सप्लीमेंट्स जो हैं, जो पतंजलि की तरफ से आता है, उसके अंदर क्या दिक्कत है? वैसे अगर इसके इंग्रेडिएंट्स देखने जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें विटामिन डी, लेकिन जब उसके अंदर नीचे प्रिजर्वेटिव, स्वीटनर, एंटी केकिंग एजेंट्स वगैरह वगैरह देखते हैं तो वहां पे दिक्कत आती है। सबसे पहले तो है INS 460 जो कॉज करता है डिप्रेशन। दूसरा INS 551 जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपको कॉज करेगा, जैसे अस्थमा वगैरह। और साथ में ही INS 553 जो कि ऑटो इम्यून डिसीज, यानी आपका शरीर खुद के शरीर को ही खत्म करेगा। और INS 421 जो कि आपको आपके शरीर में जो है वो अब्सॉर्ब नहीं होता और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। और साथ साथ में ही INS 955 जो कि डायबिटीज कॉज करेगा, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, INS 955। और इसके अलावा इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड किए हुए हैं जो कि वेनिला एक्सट्रैक्ट है। अब वेनिला एक्सट्रैक्ट चूंकि आर्टिफिशियल है तो ये 100% प्रूव्ड स्टडी है कि आर्टिफिशियल वेनिला फ्लेवरिंग एजेंट जो है वो एक कार्सिनोजेनिक है, यानी आपको कैंसर कॉज करता है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद में आपको क्या लगता है, आपको पतंजलि का जो आने वाले न्यूट्रेला की तरफ से D2K सप्लीमेंट है विटामिन का, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इंग्रेडिएंट्स में बहुत सारी दिक्कतें हैं। मेरे हिसाब से इसमें अगर वो ध्यान देते तो काफी अच्छा बन सकता था। और इसका क्या होम रेमेडी क्या निकल के आती है विटामिन डी की?
कुछ नहीं, सुबह सुबह जल्दी उठिए और धूप में जाके थोड़ा सा वॉक कर, 1 घंटा अगर आप वॉक करके आएंगे तो अगर महीने भर में अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रखी है तो 1 महीने के अंदर अंदर वो डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाएगी। किसी भी तरीके का सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने आपको कंप्लीट बात बता दी, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो आप डिसाइड करिए। मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए, और जब आपके शरीर में खुद ही बन रहा है तो बाहर से लेने का क्या मतलब निकलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार आयुर्वेदाचार्य आपके लिए हर वक्त उपलब्ध है। कमेंट्स का रिप्लाई करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, तभी आपको मिलेगा मेरे चैनल का हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।